सभी लोगों को मदन कुमार की तरफ से नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर पे सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारा सेशन है वो आप देख ही रहे होंगे कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग फूड। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है इसके क्या उद्देश्य होते हैं कुकिंग के, जो कि हम फॉलो करते हैं, और इसके क्या ऑब्जेक्टिव है कुकिंग फूड करने के। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता ही होगा जब भी हम कोई भी चीज़ को कुक करते हैं कि इसके पीछे का मेन मोटिव है क्या। तो चलिए हम देखते हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मदन कुमार पर जाकर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को जितने भी नए सेशन आएंगे, क्योंकि ये पूरी सीरीज शुरू हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये कोई भी सेशन मिस ना करें। जो भी होटल मैनेजमेंट रिगार्डिंग स्टूडेंट है उन लोगों के लिए, और जो अभी भी होटल में जॉब कर रहे थे पर लॉकडाउन की वजह से वो भी आजकल घर पे हैं, तो भी वो लोग भी देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग फूड। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कुकिंग इंक्रीजेज पैलेटेबिलिटी। तो पैलेटेबिलिटी होती क्या है, ये भी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा जिन लोगों को नहीं पता होगा। तो पैलेटेबिलिटी को हम डिस्कस करने से पहले इसके देखते हैं। आपको यहाँ पे एक चार्ट सा दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपकी 5 सेंसेस यहाँ पे शो हो रही हैं। इन 5 सेंसेस का एक्चुअल में क्या काम होता है ये भी हम पहले चेक करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी फूड कुक करते हैं उसको हम एकदम से हम उसको खा नहीं जाते। पहले हमारी जो सेंसेस होती हैं वो उस चीज़ को चेक करती है कि हमारा फूड एक्चुअल में हम उसको खाने वाले हैं या नहीं खाने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे हियरिंग है, तो पहले हम किसी भी डिश या पर्टिकुलर आइटम का नाम हमारे हमारे कान में आता है कि हाँ ये पर्टिकुलर आज बन रहा है। फिर उसके बाद हम उसको देखते हैं कि हमारा ये आज का फूड तैयार होगा। फिर हमारे स्मेल से हम उसको पता करते हैं कि फूड अच्छा है या नहीं है। और जो इसमें दिखाया जैसे कि टेस्ट तो एक बहुत ही अच्छा प्ले करता है इसमें रोल, जो कि फूड के लिए। और उसके बाद हम उसको फिर खाते हैं, उसको टच करते हैं और हम उसको खाते हैं। तो ये जो हमारी 5 सेंसेस हैं, टच, साइट, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट, ये सारी जो सेंसेस है पहले हमारा फूड इनके थ्रू हमारे अंदर जाता है। उसके बाद हम किसी भी फूड को खाने के लिए विलिंग होते हैं या फिर नहीं होते। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कोई अच्छी डिश है तो सबसे पहले हमारी सेंसेस वर्क करती है कि नहीं मुझे ये चीज़ पिक करनी है। तो कुकिंग क्या करती है, कुकिंग इंक्रीज पैलेटेबिलिटी। कुकिंग जो हमारा स्वाद है उसके हिसाब उसको इंक्रीज करती है। जो फूड है वो हमारे स्वाद को करता है, कुकिंग पैलेटेबिलिटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, तो इसमें है नेक्स्ट है कुकिंग हेल्प्स टू प्रोवाइड अ बैलेंस मील। डाइट चार्ट आप यहाँ देख रहे हैं, कुकिंग हेल्प्स टू प्रोवाइड अ बैलेंस मील। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी कुकिंग है वो हमें एक प्रॉपर जो बैलेंस मील होता है, जो बैलेंस डाइट होती है वो प्रोवाइड कराती है। जैसे एग्जांपल, पहले क्या होता था कि हम रॉ फूड को कंज्यूम करते थे। जैसे कि अगर हमने कोई सा मीट प्रोडक्ट उठा लिया तो हम उसको कच्चा ही खा जाते थे। बट उसमें क्या होता था, या तो हमें सिर्फ फैट ही फैट मिलेगा या हमें प्रोटीन ही प्रोटीन उसमें मिलेगा। और अगर हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो उसमें हमें सिर्फ वेजिटेबल मिलेगी। तो उसमें हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती थी। बट अब क्या हो गया कि कुकिंग जब से कुकिंग का एरा शुरू हुआ है, तब उसके बाद से इसमें एक प्रॉपर जो डाइट होती है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को वहाँ पे हम प्रोवाइड करवा सकते हैं या प्रोवाइड होती है। क्योंकि जब भी हम मेन्यू तैयार करते हैं तो उसमें ये डिफाइन होता है कि इतना पोर्शन आपका वेजिटेबल होगा, इतना % आपका प्रोटीन, देन फैट एंड ऑप्शनल एक्स्ट्राज वो एक्सेट्रा। तो ये पूरा प्रॉपर बैलेंस डाइट हमारा कुकिंग जॉब हमें प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ को उठाएंगे तो उसमें हमें पूरी प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाएगी। तो जो भी ये कुकिंग के थ्रू हमें क्या होता है, पूरा बैलेंस मील प्रोवाइड होता है। तो फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कुकिंग स्टरलाइज द फूड पार्शली। अब ये डिफिकल्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि कुकिंग स्टरलाइज द फूड पार्शली, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टरलाइज एक्सेट्रा, है ना। तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे पैकेट जो आपको यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है, अगर आप इसमें चेक करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम करते हैं फूड के अंदर तो जो उसके बैक्टीरिया है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो इस जो प्रोसेस को क्या कहते हैं, कुकिंग स्टेरिलाइज। मतलब जो स्टेरिलाइजेशन होती है उसका मतलब होता है कि बैक्टीरिया फ्री फूड। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर आपके घर में पैकेट्स आते हैं, जस्ट एग्जांपल आप मिल्क ले लो, तो मिल्क के अंदर क्या होता है कि हम पहले कुकिंग के थ्रू उसको बॉयल करते हैं दूध को, और उसके जो बैक्टीरिया है उसको बैक्टीरिया फ्री कर देते हैं कि उसकी जो पास्चराइजेशन होती है तो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं और दूध को पैकेट के थ्रू
आप लोगों के घर तक पहुंचाया जाता है ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो, क्योंकि जो मिल्क प्रोडक्ट हैं बेसिकली वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जो हमारी रॉ मटेरियल होती हैं जो इजीली ख़राब हो जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, कुकिंग स्टेरलाइज द फूड पार्शली, मतलब कुकिंग स्टेरलाइज करती है फूड को, मतलब बैक्टीरिया फ्री करती है फूड को, ताकि वो आप लोगों तक घर तक पहुंचाया जा सके। तो ये भी एक पार्ट है हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का, कुकिंग का। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, कुकिंग रिटेन्स न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम फूड को पकाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी ख़त्म हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। कुकिंग जब भी हम करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन वैल्यू भी हमारी ऐड हो जाती है, क्योंकि हम एक एक ही चीज़ को उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसमें मसाला यूज़ करते हैं और उसमें अलग इंग्रेडिएंट भी यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ भी जाती है और उसके अंदर जो हमारी न्यूट्रिशन होता है वो प्रॉपर ही रहता है, क्योंकि जो कुकिंग के मेथड्स हैं उसको अगर हम प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं तो कुकिंग के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो वैसी की वैसी ही रहती है। फिर आते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक वैरायटी टू दी मेन्यू गिव्स, कुकिंग गिव्स अ वैरायटी टू दी मेन्यू। पिक्चर में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें बहुत सारा जो हमारे कुकिंग के थ्रू हमें बहुत सारे मेन्यू प्रोवाइड होते हैं, क्योंकि अगर हम रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे तो उसमें तो हमें पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक आइटम ही मिलेगी, बट जब हम कुकिंग करते हैं तो उसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यू हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। और हम नॉर्मली आजकल हम खाते भी हैं कि हमारे बहुत सारे वैरायटीज़ हो गई हमारे मेन्यूज़ में, जैसे कि हमारे पंजाबी कुजीन अलग हो गई है, महाराष्ट्र की अलग, और कश्मीरी कुजीन अलग, हिमाचल की अलग, वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ ऑफ मेन्यूज़ आजकल आ गए हैं। तो ये भी एक मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। फिर है आपका कुकिंग प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर आप देखेंगे तो कुकिंग के करने के बाद हम फूड को काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जस्ट एग्जांपल एक टोमेटोज़ को लेते हैं तो उनको अगर हम काफ़ी दिनों तक रखेंगे तो वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। बट हम उनको प्यूरी करके अगर हम उसकी ग्रेवी बनाते हैं और एक स्मॉल पैकेट्स में उसको रैप करके और उसको डीप फ्रीज़ में डालते हैं -18 डिग्री टेम्परेचर पे, तो वो हमारा लॉन्ग टाइम पीरियड तक ईज़िली कंज्यूमेबल होगा। मतलब हम उसको काफ़ी टाइम, लंबे समय तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं फर्दर किसी भी डिश को बनाने के लिए या फिर कुकिंग में यूज़ करने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है कुकिंग का, कि कुकिंग प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये हमारा टोटल आज का छोटा सा सेशन था। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जिन लोगों ने भी हम अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है, अगेन आई एम आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।